एक समय की बात है, घने जंगलों और रहस्यमयी पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। गांव के पास एक पुराना महल था जो बहुत समय से वीरान पड़ा था। कहते थे कि यह महल भूतिया है और गांव वालों में इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। टूटी खिड़कियों और गिरती दीवारों वाला यह महल मानो रहस्य से भरा हुआ था, जैसे इसके अंदर कोई काला राज छुपा हो। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनका मानना था कि एक बुरी आत्मा इसके हॉल में भटकती है। गांव वालों में रोहित नाम का एक जवान लड़का था जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे हमेशा से अनजाने चीजों में दिलचस्पी रही थी और राज खोलने की उसकी तीव्र इच्छा थी। एक शाम उसने फैसला किया कि वो इस पुराने महल की खोज करेगा और इसके रहस्य का पता लगाएगा। उसकी बचपन की दोस्त प्रिया, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, अनिच्छा से इस साहसिक कार्य में उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गई। प्रिया रोहित के विपरीत सावधान और अनजान चीजों से डरती थी, लेकिन रोहित के साथ उसकी दोस्ती ने उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। एक अंधेरी रात को रोहित और प्रिया महल के सामने खड़े थे और ऊंची इमारत को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से महल को किसी ने छुआ तक नहीं है। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और सड़न की गंध हवा में घुली हुई थी। उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, मानो वातावरण ही अपनी सांसें रोक रहा हो। रोहित हाथ में लालटेन लिए अंदर गया और प्रिया हिचकिचाते हुए उसके पीछे चली गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, नमी और सड़न की गंध हवा में फैल गई। फर्श धूल से ढका हुआ था और दीवारों पर समय और उपेक्षा के निशान थे। वे वीरान हॉल में घूमते रहे, पुराने फर्नीचर, मकड़ी के जाले और फीकी पेंटिंग्स देखते रहे। खामोशी दम घोंट रही थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। तभी उन्होंने कुछ असामान्य देखा। कमरे के बीच में एक पत्थर की चौकी पर एक सुंदर हार पड़ा था। हार सोने और चांदी का एक अद्भुत मिश्रण था, जिसमें एक जटिल डिजाइन बना हुआ था। बीच में धातु में जड़ा हुआ एक अजीब सा पत्थर था जो हल्का सा चमक रहा था। इसका रहस्यमय आकर्षण निर्विवाद था। रोहित एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, इस एहसास के बावजूद कि कुछ ठीक नहीं था। दूसरी ओर प्रिया को गहरी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा जब रोहित ने ध्यान से हार उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे का माहौल बदल गया। हॉल में ठंडी हवा चली और उनके सामने एक छायादार आकृति दिखाई दी। यह एक भूतिया साया था, खोखली अंधेरी आंखों वाला, जो उनकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा एक अशांत ऊर्जा से भर गई। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या छुआ है? इस हार का एक काला इतिहास है। इसमें मेरा श्राप है। अगर तुम इसे वापस नहीं करोगे तो तुम भी उसी किस्मत का शिकार हो जाओगे। तुम कौन हो और यह हार तुम्हें कैसे बांधता है? भूत, जिसका रूप दिखाई देता और गायब होता रहा, अपनी कहानी सुनाने लगा। यह कभी रामेश्वर नाम का एक राजा था, जिसने कई सदियों पहले इस महल पर राज किया। एक दिन उसे उसके प्यारे मंत्री, एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति ने यह हार दिया था। लेकिन राजा लालच में आकर अपने मंत्री को धोखा देकर हार चुरा लिया। मंत्री ने निराशा में अपनी जान दे दी और उसकी बेचैन आत्मा ने राजा को श्राप दे दिया। श्राप ने राजा के जीवन को धीमी पीड़ा में बदल दिया और उसके अंतिम क्षणों में राजा की आत्मा हार से बंध गई, हमेशा के लिए फंस गई। अब यह हार मुझे वापस ले आया है, लेकिन मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक इसे उसके सही स्थान पर वापस नहीं कर दिया जाता। तुम्हारे पास 1 घंटा है। अगर तुम मुझे आजाद नहीं कर पाए तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगी। अब हम क्या करें? हमारे पास श्राप को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। समय निकल रहा है।
निराश होकर रोहित और प्रिया ने महल में कोई सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। एक धूल भरे कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिली जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। रोहित ने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किताब में एक पुराना मंत्र था, एक ऐसा जादू जो श्राप को उठा सकता था, लेकिन उन्हें जल्दी करना था। रोहित ने कांपते हाथों से किताब के शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बोला, भूत का रूप डगमगाने लगा और उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से छटकने लगी। कमरा ठंडा हो गया और परछाई अस्वाभाविक रूप से खींचती और मुड़ती हुई प्रतीत हुई। भूत विरोध करने की कोशिश में गुस्से से चीखा, लेकिन रोहित नहीं रुका। वह मंत्र का जाप करता रहा। उसकी आवाज तेज होती गई जब तक कि भूत पीड़ा से चिल्लाया नहीं और उसका रूप हवा में घुल गया। प्रकाश की एक अंतिम चमक के साथ श्राप टूट गया। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, ठंडी रात में उन्होंने अपने पीछे एक धीमी भयानक हंसी सुनी। वे घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी की आवाज रात में गायब हो गई और हालांकि वे कुछ भी नहीं देख सके, वे जानते थे कि भूत की उपस्थिति अभी भी बनी हुई है। दिन बीत गए, लेकिन वह भयानक एहसास कभी नहीं गया। कभी कभी जब वे अकेले होते थे तो उन्हें हंसी की धीमी आवाज सुनाई देती थी या अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे भूत की आत्मा अभी भी उन्हें देख रही है, इंतजार कर रही है। और गहराई से रोहित और प्रिया जानते थे कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते। कुछ आत्माएं, चाहे उन्हें कितना भी मुक्त कर दिया जाए, वास्तव में कभी नहीं जाती। हार गायब हो गया था, लेकिन उसका श्राप बना रहा, परछाइयों में छिपा हुआ। और इसलिए भूतिया महल का रहस्य और भूत का हार उन्हें सताता रहा, क्योंकि श्यामपुर गांव अपनी भयानक खामोशी में रहता था, हमेशा के लिए अतीत से बंधा हुआ।